हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। मेरे भाई, आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न मेरे भाई पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को बच्चे सॉल्व करने वाले हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्न, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो बच्चे, डेरिवेशन हो मेरे भाई, या न्यूमेरिकल हो, सभी प्रकार के प्रश्नों को आप एग्जाम में धुआं कर दोगे मेरे भाई। तो बच्चे, बहुत ही जोरदार क्लास रहने वाली है। अगले 1 से 1.5 घंटे मेरे भाई हम लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समाप्त करेंगे। उसके साथ ही साथ बच्चे, इस चैप्टर से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई, क्लास को सभी लोग जुड़ जाइए। और बच्चे, वीडियो को एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से बच्चे शेयर कर दो मेरे भाई। और बच्चे, बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है। तो बच्चे, अगले 1 से 1.5 घंटे में हम लोग इस पूरे चैप्टर को धुआं करने वाले हैं। तो बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई आज का गोल देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो बच्चे, आज का गोल रहेगा हमारा बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग केवल बोर्ड एग्जाम टारगेट ओरिएंटेड प्रश्न बच्चे करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे भाई आपके सामने पहला 1 नंबर वाले प्रश्न बच्चे, बहुविकल्पी प्रश्न। मेरे भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। हमारा स्टार्टर बच्चे रहेगा बहुविकल्पी प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को। तो ये रहा मेरे भाई आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चे, पहला प्रश्न ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है मेरे भाई। आपसे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2010, 15 और 16 में पूछा गया है। ऑप्शन 1 दिया है बच्चे वेबर पर मीटर, ऑप्शन 2 दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 दिया है वेबर, और ऑप्शन 4 दिया है वेबर मीटर। मेरे भाई, आप सभी जो है इस प्रश्न का जवाब बच्चे दो कमेंट बॉक्स में। बच्चे सभी लोग मेरे भाई छाप दो जवाब इस प्रश्न का। इस प्रश्न का बच्चे जवाब क्या होगा मेरे भाई, एकदम कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। बच्चे देखो मेरे भाई, आप सभी जानते हो चुंबकीय फ्लक्स बच्चे φb बराबर होता है BA। बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर वेक्टर B डॉट वेक्टर A। मेरे भाई, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, कहेंगे सर B डॉट A। अगर मेरे भाई यहां से हम B का मान निकालेंगे तो बच्चे B बराबर होगा φb, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल। मेरे भाई, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, कहेंगे सर वेबर होता है। और अपॉन में मेरे भाई क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है सर, कहेंगे सर मीटर स्क्वायर मेरे भाई होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो कहेंगे सर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि टेस्ला होगा। मेरे भाई बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र का बच्चे बी का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे सर बी का मात्रक, एक मात्रक बच्चे आपका टेस्ला भी होता है। बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर एक मात्रक मेरे भाई टेस्ला भी होता है। इसको मेरे भाई वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला भी कह सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में मेरे भाई नहीं दिया गया है, इसलिए इसका मात्रक लिखेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2016-17 में पूछा गया है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर चाल V से गतिमान आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान क्या होगा। बच्चे, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B दिया गया है, चाल V है मेरे भाई, और गतिमान आवेश Q पर लगने वाला बल निकालना है। तो बच्चे, फॉर्मूला बल का होता है F बराबर QVB साइन थीटा। क्या होता है सर, F बराबर मेरे भाई
चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है सर? F बराबर मेरे भाई क्यू वी बी साइन थीटा बच्चे आपका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। यहां पर कह रहा है कि दोस्त की आपका जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर मेरे भाई क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दोस्त आपका आवेश क्यों गतिमान है v वेग से, तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 0 डिग्री हो जाएगा। अगर बच्चे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आवेश गतिमान है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो बच्चे थीटा का मान यहां 0 डालेंगे तो आपके पास आएगा F बराबर क्यू वी बी साइन 0। मेरे भाई साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो कहेंगे सर 0 होता है। तो F बराबर आएगा क्यू वी बी इंटू 0। तो आपका आंसर मेरे भाई आ गया F बराबर क्यू वी बी इंटू 0। बच्चे क्या हो? कहेंगे सर 0। किसी भी संख्या को बच्चे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 यानी कि 0 बच्चे। तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कोई आवेश गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? कहेंगे सर 0 होगा। ऑप्शन 4 मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है। तो बच्चे ऑप्शन 4 मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बच्चे छाप दो इसका आंसर मेरे भाई। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही दोस्त, बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई सभी लोग दे रहे हैं। तो बहुत सही मेरे भाई। आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चे अगला प्रश्न आपको दिया गया है 2024 बच्चे पूछा गया है इसी वर्ष मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बच्चे। देखो बच्चे ये दूसरी बार बच्चे पूछा गया। चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक हमने मेरे भाई अभी आपको पहले बता दिया है। ये मेरे भाई आपका दूसरा सवाल चुंबकीय क्षेत्र पर पूछा गया है। कह रहा है न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर की पावर -2 एम्पियर की पावर -1 या फिर न्यूटन मीटर की पावर -1 एम्पियर की पावर -2। ये बताओ बेटा इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपका सही होगा? देखो मेरे भाई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है बच्चे F बराबर आई बी एल साइन थीटा। बच्चे F बराबर आई बी एल साइन थीटा। क्या होता है सर? F बराबर आई बी एल साइन थीटा। मेरे भाई अगर यहां से हम b का मात्रक निकालेंगे तो b बराबर आएगा F अपॉन आई इंटू एल बच्चे। और मेरे भाई साइन थीटा का कोई मात्रक तो बच्चे होगा नहीं, यह एक वैल्यू है बच्चे, न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है सर? मेरे भाई यह एक आंकिक मान बच्चे होता है इसका कोई मात्रक तो होता नहीं। तो बच्चे यहां बल का मात्रक क्या होगा? कहेंगे सर बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बच्चे? बल का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन वैद्युत धारा का बच्चे मात्रक क्या होगा? कहेंगे सर एम्पियर। क्या होगा सर? एम्पियर मेरे भाई। तो न्यूटन पर एम्पियर इनटू एल बच्चे लंबाई है, इसका मात्रक होगा मीटर। क्या होगा सर? मीटर। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आपका जवाब आ गया क्या? कहेंगे सर न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। मेरे भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे सर? न्यूटन बच्चे मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर की पावर -1 हो जाएगा और बच्चे एम्पियर को ऊपर ले जाएंगे तो एम्पियर की पावर भी -1 हो जाएगा। क्या होगा सर? एम्पियर की पावर बच्चे -1। तो इस हिसाब से मेरे भाई आपका आंसर कौन सही है? कहेंगे सर ऑप्शन ए मेरे भाई पहला ऑप्शन बच्चे इसका बिल्कुल सही जवाब है। देख लो बच्चे केवल आपको मात्रक मेरे भाई नहीं याद करना है, आपको फॉर्मूले याद करना है बच्चे, क्योंकि आप फॉर्मूले से मात्रक निकाल सकते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई एक मात्रक आपको हमने क्या बताया? हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र का पहला मात्रक बच्चे हमने कहा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फाई बराबर बी ए से बच्चे हमने निकाला इसको। एक मात्रक बच्चे इसी को हम बोल सकते हैं टेस्ला भी होता है। क्या होता है सर? टेस्ला होता है मेरे भाई। अब देखो ना तो इसको पूछा मेरे भाई, ना टेस्ला पूछा उसने पूछ लिया न्यूटन मीटर और एम्पियर का टर्म में। तो बच्चे अगर ये फॉर्मूला आप तभी निकाल पाओगे बच्चे मात्रक जब आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे।
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको ये सभी फॉर्मूले याद करने हैं अच्छे से और नोट करने हैं कॉपी में, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बच्चे आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरे दोस्त, अगला प्रश्न आपका है बोर्ड एग्जाम 2023 का, कह रहा है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई सभी को कमेंट बॉक्स में छाप देना है आप क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा। बच्चे आप लिखो ऐसे 4 का 1, 4 का 2, 4 का 3 या 4 का 4, आपको कमेंट बॉक्स में मेरे भाई छाप देना है ईमानदारी से। बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बच्चे मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों दोनों वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चे धारावाही चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका 2023 का ये भी प्रश्न है बच्चे, कह रहा है सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। मेरे भाई कह रहा है सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन बच्चे पहला दिया है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है या कम होना चाहिए। बच्चे ये गलत है मेरे भाई, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम नहीं होता है बच्चे। दूसरा बच्चे है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। मेरे भाई ये तो सही है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे तीसरा कह रहा अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। बच्चे गलत है मेरे भाई, ये अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसको धारामापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। बच्चे ये भी गलत है। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन 2 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मेरे भाई अधिक होना चाहिए। ये इस प्रश्न का बच्चे आपका सही जवाब मेरे भाई इस प्रश्न का होगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब मेरे भाई हमारे बहुविकल्पी प्रश्न बच्चे इस चैप्टर के समाप्त होते हैं। इन प्रश्नों को बच्चे आप अच्छे से रिवाइज करिए। अब हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर। बच्चे ये भी आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो अब इन प्रश्नों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बच्चे पहला प्रश्न है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का वेक्टर स्वरूप लिखिए। मेरे भाई आवेशित कण पर लगने वाला लॉरेंज बल होता है F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी। क्या होता है सर? F बराबर मेरे भाई होता है क्या? तो कहेंगे सर Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। बच्चे V यहां वेग है और Q क्या है? B क्या है? कहेंगे सर B यहां चुंबकीय क्षेत्र है और Q आवेश है। तो V क्या है सर? कण का वेग है। B मेरे भाई बाबू वाला बच्चे B चुंबकीय क्षेत्र है और मेरे भाई Q क्या है? कहेंगे सर कण का आवेश है। क्या है सर? कण का आवेश है। बच्चे आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न को बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो बच्चे लॉरेंज बल का वेक्टर स्वरूप क्या है? बच्चे वेक्टर F बराबर मेरे भाई क्या होता है? कहेंगे सर Q इंटू वी क्रॉस बी। बच्चे इसका अदिश रूप अगर देखें तो F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है सर? क्यू वी बी साइन थीटा मेरे भाई इसका अदिश रूप होता है। बच्चे अगर अदिश रूप की बात करें तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है और सदिश रूप होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। इस प्रश्न को बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई। तो आइए दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने, यहां पे कह रहा है अल्फा कणों को पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में भेजा जाता है यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कणों पर आरोपित बल प्लस में वाई अक्ष की दिशा में हो तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बच्चे मेरे भाई आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां ज्ञात करना है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया है। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे आपको एक्स वाई और जेड अक्ष दिख रहे होंगे। बच्चे कहेंगे हाँ सर दिख रहा है मेरे भाई।
अब देखो दोस्त यहां पे कह रहा है कि अल्फा कण किस दिशा में, कहेंगे सर प्लस एक्स में अल्फा कण दिशा में भेजा जाता है यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र, बच्चे समरूप बच्चे मतलब समान चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कणों पर आरोपित बल पॉजिटिव वाई अक्ष की दिशा में हो। बच्चे मेरे भाई कह रहा है बल जो है पॉजिटिव वाई अक्ष की दिशा में है, ये बच्चे बल की दिशा मेरे भाई ये है, अल्फा कण बच्चे इधर चल रहा है, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चे आपको निकालना है। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बच्चे देखो फ्लेमिंग का बच्चे बाएं हाथ का नियम क्या है, बच्चे कहेंगे सर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है कि आप बच्चे अंगूठे की बगल वाली अंगुली और बच्चे मध्य वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। बच्चे इस दिशा में अगर मेरे भाई आपका अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र बच्चे अंगूठे के बगल वाली अंगुली मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र में हो और बच्चे आपका जो है ये बीच वाली अंगुली धारक दिशा में हो, तो बच्चे अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। बच्चे इसको आप ऐसे याद रख रहे हो एफ बी आई मेरे भाई, देखो एफ बी आई बच्चे, एफ माने बल, बी माने चुंबकीय क्षेत्र और बच्चे आई माने धारा। देखो अंगूठे की बगल वाली बच्चे अंगुली और ये आपकी बीच वाली अंगुली बच्चे, इन तीनों को मेरे भाई ऐसे आप लंबवत रखो उस दशा में बच्चे अगर ये आपके अंगूठे के बगल वाली अंगुली बच्चे चुंबकीय क्षेत्र को बताती है और बीच वाली अंगुली बच्चे अगर मान लो आपकी धारा की दिशा को बताती है, तो बच्चे अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। बच्चे इस हिसाब से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जेड अक्ष के अनुदिश बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चे होगी। तो मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी, तो कहेंगे सर जेड अक्ष के अनुदिश होगी। इस प्रश्न में आपको बच्चे याद रखना है मेरे भाई। आप देखो बच्चे इसको याद कर लो पहले। बच्चे देखो मेरे भाई आप अपने बाएं हाथ की तीन उंगली मध्यमा, ये मेरे भाई मध्यमा बीच वाला होता है जिसको हम बीच वाली कह रहे हैं, तर्जनी बच्चे अंगूठे की बगल वाली और अंगूठा बच्चे, तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। इस दिशा में अगर बच्चे आपका अंगूठा जो है चालक पर लगने वाली बल को दिशा को बताएगा, तो बच्चे आपकी जो मध्यमा तर्जनी है मेरे भाई, ये अंगूठे के बगल वाली, ये बच्चे आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और बच्चे ये बीच वाली अंगुली आपकी धारा की दिशा को बताएगी। इस प्रकार से मेरे भाई आपको इसको याद रखना है। आपको कॉन्सेप्ट याद कर लेना है बच्चे, एफ बी आई मेरे भाई, एफ बी आई, एफ बी आई बच्चे ऐसे मेरे भाई 10 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा अच्छे से, एफ बी आई बच्चे, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चे, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कहेंगे सर जेड अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न बच्चों दिया गया 2018 का प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है यहां पे आपसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या उसके रेखीय संवेग एवं आवेश पर किस प्रकार निर्भर करती है। देखो बच्चे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का वृत्तीय पथ की त्रिज्या मेरे भाई आर बराबर होता है बच्चे सूत्र एम वी अपॉन क्यू बी। क्या होता है सर, आर बराबर बच्चे एम बी अपॉन क्यू बी। मेरे भाई यहां पर एम बी को हम कह देते हैं संवेग, क्या कहते हैं बच्चे, एम बी को बच्चे मेरे भाई हम कहते हैं संवेग यानी कि पी। तो यहां से बच्चे हम देख सकते हैं कि जो मेरे भाई आपकी त्रिज्या है वह संवेग के समानुपाती है। क्या है सर, संवेग के समानुपाती है और यही त्रिज्या बच्चे आपके क्या कहेंगे सर, तो मेरे भाई यही त्रिज्या जो है आपके आवेश के क्या है, तो कहेंगे सर व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है सर, आवेश के व्युत्क्रमानुपाती है। बच्चे यही बात आपके सामने यहां लिखी गई है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या उसके संवेग mv के अनुक्रमानुपाती तथा उसके आवेश क्यों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो मेरे भाई ये 1 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको मेरे भाई आपको अच्छे से याद रखना है दोस्त। ये प्रश्न मेरे भाई
आप बहुत आराम से कर लोगे जब आपको पता हो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर आवेशित कण की बच्चे जो त्रिज्या होती है R बराबर mv अपॉन क्यूबी होती है। ये फॉर्मूला बच्चे आपको याद रखना है, और अगर फॉर्मूला मेरे भाई आपको याद है तो खटाखट आंसर को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबे तार को, मेरे भाई देखो ये न्यूमेरिकल आ गया 2022 का बच्चे GF। मेरे भाई देख रहा है दोस्त किस सेट का प्रश्न है? बेटा देख रहा है विनोद, किस GF सेट का प्रश्न है मेरे भाई? आप वाली सेट का बच्चे प्रश्न है ये। कहेंगे सर हमारा सेट नहीं है, हमारी वाली GF है, ये है कि नहीं बेटा? तो ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। ये बच्चा न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबे तार को, बच्चे तार की लंबाई मेरे भाई दिया है, तो कहेंगे बच्चे यहां लिखेंगे दिया है। बच्चे क्या लिख लो सबसे पहले? बच्चे देखो न्यूमेरिकल जब आप पढ़ोगे मेरे भाई तो सबसे पहले आप बच्चे जो दिया है लिख लिया करो। बच्चे यल का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, बच्चे यहां B का मान दे रखा है 5 गुणे बच्चे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर, यानी धारा बच्चे I का मान दिया है 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा? बच्चे आपको F मेरे भाई निकालना है, और भी F का मान बच्चे मैक्सिमम बल निकालना है, F मैक्स बच्चे, F मैक्स मेरे भाई, यानी कि अधिकतम बल का मान इस प्रश्न में आपको ज्ञात करना है, ठीक है सर। अब देखो बच्चे आप मेरे भाई यहां पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, तो बच्चे इसको सेंटीमीटर को लंबाई मीटर बनाओ बेटा, तो लिखेंगे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो बच्चे अगर सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 100 से डिवाइड कर दो बेटा, या फिर 10 की पावर माइनस 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है, ठीक है सर। अब बच्चे चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में दिया है, SI मात्रक में पहले से है, धारा मिली एम्पियर में है, आप एम्पियर बना लो मेरे भाई। इसको हम 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, तो ये एम्पियर में आ जाएगा। और बच्चे आपको बल का मान निकालना है, तो मेरे भाई चुंबकीय बल का आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कहेंगे सर चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है, चुंबकीय बल F बराबर होता है IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। बच्चे चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। मेरे भाई आपको अधिकतम बल निकालना है। अगर बच्चे आपको बल F का मान मैक्सिमम चाहिए मेरे दोस्त, अगर बल का मान बच्चे आपको मैक्सिमम चाहिए, तो मेरे भाई इसके लिए आपको साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान भी आपको मैक्सिमम चाहिए। बच्चे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कहेंगे सर साइन थीटा की अधिकतम मान मेरे भाई 1 होता है, और कितने कोण पर होता है? कहेंगे सर थीटा बराबर बच्चे आपका होता है 90 डिग्री पर। क्या होता है सर? थीटा बराबर 90 डिग्री पर मेरे भाई साइन का अधिकतम मान आता है, और वो आता है 1। कहेंगे ठीक है सर। अब बच्चे यहां पर आप वैल्यू डाल दो, तो आपका आएगा F मैक्सिमम बच्चे, यानी कि बल अधिकतम जो है आगे आपका I। बच्चे I का मान क्या है? कहेंगे सर 3 गुणे 10 की पावर माइनस 3 है N2 में। B चुंबकीय क्षेत्र का मान है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 है, इंटू बच्चे लंबाई का मान है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब मेरे भाई इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, देखो बच्चे 3 दूना 6, 6 पंचे 30 मेरे भाई 30 हो गया बच्चे। ये नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, देख लो दोस्त 3 दूना 6, 6 पंचे 30 मेरे भाई, और 10 की पावर माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 2 बच्चे जोड़ लो
बच्चे सब माइनस में, 3 4 7 7 2 9 बच्चे इंटू में 10 की पावर माइनस 9 आ गया। अब बच्चे एफ मैक्स यानी कि अधिकतम बल का मान आ गया कितना, तो कहेंगे सर 30 गुणे 10 की पावर माइनस 9। बच्चे इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई 30 को बच्चे लिख सकते हो 3.0 इंटू 10 की पावर बच्चे प्लस 1 पहले इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो बच्चे कहेंगे सर ये आपने 3.0 क्यों लिख दिया। मेरे भाई देखो आप वैज्ञानिक तरीके से बच्चे आंसर लिख कर आएंगे एग्जाम में, तो बच्चे इसको लिखेंगे 30 को 3.0 इंटू 10 की पावर 1 बच्चे, यानी समझो ऐसे कि 30 को बच्चे 10 अलग कर दिए मेरे भाई और 3 अलग कर लिए, क्योंकि बच्चे 10 को हम पावर में एडजस्ट कर देंगे। तो आप बच्चे +1 पावर -9 पावर सॉल्व करेंगे बच्चे, तो आएगा 3.0 इंटू 10 की पावर 1 में से बच्चे 9 घटाएंगे तो आएगा -8, और बल का मात्रक होता है मेरे भाई न्यूटन। क्या होता है, कहेंगे सर न्यूटन मेरे भाई। तो ये एफ मैक्स की जो वैल्यू है मेरे दोस्त आ गई, कितनी आ गई सर, एफ मैक्स मेरे भाई आ गया 3.0 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। ये है मेरे भाई इस प्रश्न का आपका सही जवाब। देख सकते हो बच्चे ये न्यूमेरिकल मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे। इसी प्रकार के और भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको मेरे भाई अच्छे से आप नोट कर लो, और अगर कोई समस्या मेरे दोस्त है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न यहां कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। देखो बच्चे मेरे भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बच्चे क्या है आपको बताना है। ये प्रश्न बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में सेट जीई में पूछा गया है। देख लो बच्चे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बच्चे आपको बताना है यहां पे। ठीक है भाई, ठीक है सर। मेरे भाई देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है पहले आप समझ लो बच्चे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बच्चे यदि आप अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, बच्चे तर्जनी कहते हैं बच्चे अंगूठे की बगल वाले अंगुली को, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठे अगर तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो इस दिशा में अगर बच्चे आपकी ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा जो है धारक दिशा में हो, तो अंगूठा आपका चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। मेरे भाई ये आपका नियम है, आपको बच्चे याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बच्चे एक दिशा निकालने के लिए इसका बताया था FBI, बच्चे इसको अच्छे से अब याद कर लो मेरे भाई। यही बात आपके सामने बोर्ड पर बच्चे लिखी है। देखो बच्चे यहां पर समझ लो लिखा है इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे पहली अंगुली तथा मध्यमा अंगुली को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा में, पहली अंगुली यानी कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को इंगित करे, तो मध्यमा अंगुली चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बच्चे यही बात मेरे भाई यहां पे आपको लिखी गई है। बच्चे आपको ऐसे याद करना है कि तीनों अंगुली बच्चे बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, बच्चे पहली अंगुली मतलब तर्जनी, बच्चे अंगूठा तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। मेरे भाई इस दिशा में अगर अंगूठा बल को बता रहा है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, तो बच्चे मध्यमा 100% धारा की दिशा को बच्चे बताएगी। आपको ध्यान देना है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरे भाई अगला प्रश्न बच्चे अब 2 नंबर वाले प्रश्न बच्चे आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चे अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर, जिसका बच्चे 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये रहा मेरे भाई आपके सामने पहला प्रश्न 2015 और 20 में आया हुआ। कह रहा है बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बच्चे बायो सेवर्ट का नियम क्या है आपसे पूछ रहा है। देखो बच्चे बायो सेवर्ट का नियम मेरे भाई क्या होता है आपको समझना है। बच्चे बायो सेवर्ट का नियम क्या है, तो कहेंगे सर किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई में चुंबकीय क्षेत्र को मान को बच्चे इन्होंने बताया है
क्या कहा इन्होंने? कहा कि अगर कोई बच्चे धारावाही चालक है जिसमें I एम्पियर की धारा बच्चे अगर प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के अल्पांश लंबाई बच्चे DL बच्चे, क्या DL या बच्चे डेल्टा L लंबाई में, इससे थीटा कोण पर बच्चे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चे B बिंदु पर अगर निकालना है मेरे भाई, तो यह चुंबकीय क्षेत्र बच्चे जो डेल्टा B होगा, स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र बच्चे डेल्टा B मेरे भाई क्या होगा? तो कहेंगे सर डेल्टा B का मान होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर बच्चे। क्या होगा सर? म्यू नॉट बाई 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर मेरे भाई। ये इन्होंने एक सूत्र बताया है कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण बच्चे, अल्पांश का मतलब होता है एक सूक्ष्म भाग के कारण R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो कहेंगे सर डेल्टा B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। कहने का मतलब यह है बच्चे कि चुंबकीय क्षेत्र होता है धारा के समानुपाती होता है, अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, और बच्चे लंबाई और R दूरी के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा नियम है। और बच्चे यही नियम आपके सामने देखो लिखा भी गया है, कह रहा है बायो-सेवर्ट का नियम क्या है बच्चे? कहेंगे किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B धारा I के अल्पांश भाग की लंबाई डेल्टा L के तथा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की साइन बच्चे यानी कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात मेरे भाई यहाँ पे आपको वर्ड में, लैंग्वेज में लिखी गई है। मेरे दोस्त अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो आप बहुत आराम से ये डेफिनेशन बना सकते हो। बच्चे डेल्टा B जो है मेरे भाई अल्पांश भाग का चुंबकीय क्षेत्र जो है धारा लंबाई और अल्पांश लंबाई DL और R दूरी के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है इन तीनों के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बच्चे ये फॉर्मूला आपको याद मेरे भाई है तो आप बहुत आराम से दोस्त आप ये डेफिनेशन बच्चे बना सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो बच्चे कहेंगे हाँ सर बना सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरे भाई अगला प्रश्न है एम्पियर की परिभाषा दीजिए। क्या है सर? एम्पियर की परिभाषा दीजिए। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। देखो बच्चे, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई सबसे पहले ये डायग्राम समझो आप। परिभाषा समझने से पहले बच्चे आप डायग्राम समझो। मेरे भाई मान लो एक तार बच्चे ये है, एक तार बच्चे ये है, ठीक है सर। अगर बच्चे इसमें धारा का मान I है बच्चे, इसमें भी धारा का मान I है, और इन दोनों के बीच की दूरी बच्चे क्या है मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी बच्चे क्या है, तो बच्चे मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर बच्चे है। क्या है? कहेंगे सर इन दोनों के बीच की दूरी बच्चे आपकी D का मान मेरे भाई 1 मीटर है, और मान लीजिए धारा जो है I 1 एम्पियर बच्चे यहाँ भी है, और मेरे भाई 1 एम्पियर यहाँ धारा है। तो देखो बच्चे इसका फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई F/L बच्चे, F/L बराबर होता है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। F बराबर होता है बच्चे F/L बराबर क्या होगा? तो कहेंगे सर आएगा आपका फॉर्मूला है मेरे भाई म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 इंटू I2 अपॉन D मेरे भाई।
ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? ये बच्चे आपका फॉर्मूला है, एफ बाई एल बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई बच्चे होता है, लेकिन यहाँ I1 I2 बटे डी होता है। अगर हमने 4 पाई लिखा बच्चे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी होता है। अब देखो बच्चे, अगर मेरे भाई यहाँ पे हम लंबाई का मान बच्चे, इसकी लंबाई का मान रख लें 1 बच्चे, लंबाई का मान अगर 1 मीटर बच्चे यहाँ रख लें मेरे भाई, और धारा का मान 1 एम्पियर रख लें, दूरी का मान 1 मीटर रख लें, तो ये आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा बच्चे, एफ अपॉन 1 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई बच्चे होता है। आप कितना कहेंगे सर? 10 की पावर माइनस 7 म्यू नॉट बाई 4 पाई बच्चे वैल्यू होती है, कितना होती है सर मेरे भाई? इस वैल्यू होती है इसकी म्यू नॉट बाई 4 पाई की, क्या? तो कहेंगे सर 10 की पावर माइनस 7 बच्चे, 10 की पावर माइनस 7 आपके म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हो गई। और 2 पहले बच्चे लिखा, 2 लिख लिया मेरे भाई पहले से ये लिखा वाला, और I1 I2 बच्चे 1 हो गया एम्पियर, अपॉन दूरी बच्चे क्या हो गई? 1 हो गई। क्या हो गई सर? 1 हो गई। यानी बच्चे यहां से आपका एफ बराबर क्या आ गया? कहेंगे सर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 के बराबर बच्चे हो गया ये, ठीक है? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई इस हिसाब से अगर बच्चे डेफिनेशन लिखें तो आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चे? ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, डेफिनेशन क्या बनेगी? कहता है बच्चे कि 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर बच्चे 1 मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। बच्चे देखो मेरे भाई बल का मान कितना आया है? 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। ये मेरे भाई आपके डेफिनेशन है। देख लो बच्चे, यहां पर मेरे भाई हमने क्या किया? 1 एम्पियर वह धारा है बच्चे जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। तो बच्चे अगर ये फॉर्मूला मेरे भाई और ये डायग्राम आपको दिमाग में बैठ गया है तो आप ये डेफिनेशन बच्चे बहुत आराम से लिख सकते हैं। देख लो बच्चे, ये हमारे डेफिनेशन रही। बच्चे ये एग्जाम में और भी कई बार पूछा गया है बच्चे, आपको डेरिवेशन के साथ भी पूछ लेता है कि 2 समांतर तारों के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा बच्चे दीजिए। तो मेरे भाई इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अगर मेरे भाई यहां तक अब कोई समस्या है, कोई दुख दर्द है बच्चे, तो आप कमेंट कर सकते हो। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चे हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चे सवाल को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो प्रश्न में पूछा गया बच्चे, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण काल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो बच्चे यहां पर आपका फॉर्मूला होता है मेरे भाई परिक्रमण काल का, टी बराबर, दोस्त यहां परिक्रमण काल का फॉर्मूला होता है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल बच्चे होता है आपका क्या? तो कहेंगे सर टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्या होता है सर? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। बच्चे मेरे भाई अगर कोई भी आवेश बच्चे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश करता है तो वह एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा और जिसका परिक्रमण काल मेरे भाई क्या होगा? तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है। अब देखो बच्चे यहां पे क्या निकालना है? तो कह रहा है बच्चे मेरे भाई यहां द्रव्यमान बच्चे यूज हुआ है और कहेंगे सर यहां पे आपका चुंबक बच्चे आवेश है। तो मेरे भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा बच्चे? मान लेते हैं, माना प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान
बच्चे मान लिया हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है बच्चे, मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का आवेश बच्चे, तथा प्रोटॉन का आवेश मेरे भाई मान लिया हमने QP है। ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे जो है एक अल्फा कण भी है, तो बच्चे तथा ये भी मान लेते हैं, तथा अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान बच्चे अल्फा कण हीलियम नाभिक का बना होता है, तो इसका द्रव्यमान बच्चे प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। अल्फा कण क्या होता है, कहेंगे सर अल्फा कण हीलियम नाभिक का बना होता है, तो बच्चे इसका द्रव्यमान जो होगा अल्फा कण के द्रव्यमान से 4 गुना हो जाएगा। और अल्फा कण का जो आवेश होगा बच्चे, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश मेरे भाई कितना होगा, कहेंगे सर 2 गुना होगा आपके प्रोटॉन के आवेश के। क्या होगा सर, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होगा। तो बच्चे मेरे भाई अगर हम अल्फा कण का और प्रोटॉन का आवर्त काल बच्चे या परिक्रमण काल का अनुपात निकालें, तो यहां पर मेरे भाई आपका जो टीपी होगा बच्चे, टीपी मतलब कहेंगे सर आपका जो प्रोटॉन का आवर्त काल बच्चे होगा टीपी कितना होगा, कहेंगे सर प्रोटॉन का परिक्रमण काल होगा 2 पाई मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आवेश प्रोटॉन का इनटू चुंबकीय क्षेत्र बच्चे सभी के लिए समान होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया बच्चे। इसी प्रकार अल्फा कण का परिक्रमण काल टी अल्फा बराबर होगा 2 पाई इंटू मास, कहेंगे सर अल्फा कण का मास बच्चे आपका होगा कितना है, कहेंगे सर अल्फा कण का मास है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आवेश प्रोटॉन का बच्चे कितना है, कहेंगे सर आएगा 2 टाइम्स आवेश किसका, कहेंगे सर प्रोटॉन का, इनटू में मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र B। देख लो बच्चे हमने द्रव्यमान और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को प्रोटॉन के पदों में लिख दिया, इसको बच्चे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई कह रहा है कि प्रोटॉन और अल्फा कण के परिक्रमण काल का अनुपात निकालना है। तो बच्चे समीकरण मेरे भाई 1 को हम भाग कर दे बच्चे, समीकरण 1 को भाग कर दो बच्चे 2 से समीकरण, तो क्या आएगा, कहेंगे सर टी पी प्रोटॉन का परिक्रमण काल अपॉन टी अल्फा, कहेंगे सर अल्फा कण का परिक्रमण काल 2 पाई बराबर में 2 पाई मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू बी अपॉन पूरे का 2 पाई इंटू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू बी। देखो बेटा ये आ गया, सबकी वैल्यू हमने डाल दिया। अब 2 पाई से मेरे भाई 2 पाई कट गया, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कट गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन से चार्ज ऑफ प्रोटॉन कट गया बच्चे, बी से मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र बी से बी कट गया। आपका वैल्यू आ गया टी पी अपॉन टी अल्फा बराबर, कहेंगे सर यहां तो बच्चे पूरा कट गया बच्चे, ये 2 बचा है नीचे मेरे भाई, ये पलट के जाएगा तो ऊपर आएगा बच्चे, तो 2 अपॉन मेरे भाई ये 4 नीचे है, तो 2 अपॉन 4 बच्चे 2 1 जा 2 मेरे भाई, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ गया टी पी यानी प्रोटॉन का परिक्रमण काल और टी अल्फा अल्फा कण का परिक्रमण काल 1:2 बच्चे। क्या आएगा सर 1:2 मेरे भाई, आपके इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब है मेरे भाई। तो बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, कहेंगे सर 1:2 बच्चे। क्या है सर 1:2 बच्चे। देख लो मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चे आपके लिए है ये, तो इसको बच्चे अच्छे से याद रखेंगे मेरे भाई। तो इस प्रकार का सवाल बच्चे
आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है दोस्त। क्या रखना है सर? अच्छे से मेरे भाई इसको याद रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया है 2023 बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, मेरे भाई आपसे कह रहा है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखो दोस्त, यहां पर मेरे भाई आपको क्या दिया है? कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी बच्चे दिया है आपको, गतिज ऊर्जा 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है सर। और बच्चे दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना? कहेंगे सर 9 गुणे 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। बच्चे कह रहा है तब आपको त्रिज्या R का मान निकालना है। क्या निकालना है सर? त्रिज्या R का मान निकालना है। और ये इलेक्ट्रॉन मेरे भाई है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चे हम लोग जानते हैं कितना? कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान बच्चे 9.1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम बच्चे। ये वैल्यू बच्चे हम पहले से जानते, तो लिख लिया हमने। अब देखो बच्चे, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर बच्चे हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है सर? K बराबर हाफ mv स्क्वायर मेरे भाई। अब देखो बच्चे, गतिज ऊर्जा बच्चे होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है सर। अब बच्चे आपको ध्यान देना है मेरे भाई, इसकी त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे सर त्रिज्या मेरे भाई हमने पढ़ा है कि R बराबर होता है mv अपॉन qv बच्चे। R बराबर क्या होता है सर? कहेंगे सर mv अपॉन qv मेरे भाई, mv अपॉन qv, ठीक है सर। अब देखो बच्चे मेरे दोस्त, यहां से हमें क्या दिया है? कहेंगे सर हमें गतिज ऊर्जा दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, और बच्चे आपको वेग मेरे भाई यहां पे उसने नहीं दिया है बच्चे। तो देखो बच्चे क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पे जो 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चे, इसको अगर जूल में बनाएंगे तो आएगा 45 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल बच्चे। ये जूल में हो गया मेरे भाई। इसकी वैल्यू यहां डाल दो बच्चे, तो आएगा 45 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में वैल्यू बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है सर। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई 2 को इधर भेज देंगे बच्चे, 45 तो 90 हो जाएगा, तो आ गया 90 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है सर, बराबर mv स्क्वायर। मेरे भाई हमारा mv स्क्वायर का मान आ गया। बच्चे हमें क्या चाहिए? कहेंगे सर हमें तो mv का मान चाहिए। क्या चाहिए सर? हमें तो mv का मान चाहिए। अब मेरे भाई देखो mv का मान कैसे निकालेंगे। अब बच्चे देखो कहानी अब बच्चे शुरू होती है। फॉर्मूला बच्चे आप रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए। अब देखो बच्चे, यहां से आपका mv का मान क्या आ गया? कहेंगे सर mv स्क्वायर का मान आ गया हमारा कितना? तो बच्चे 45 तो 90 बच्चे क्या है? कहेंगे 90 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मेरे भाई अगर हम दोनों पक्षों में m से गुणा कर दें बच्चे, देखो मेरे भाई यहां भी हम m से गुणा कर दें और यहां भी हम m से गुणा कर दें, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कर दिया सर? क्योंकि हमें भाई mv का मान चाहिए मेरे भाई, हमें स्क्वायर यहां बनाना है। तो बच्चे ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर
90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में मास किसका है, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। बच्चे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है सर, लिख दिए। अब मेरे भाई हो गया ये, इसको लिख सकते हैं एम वी पूरे की पावर बच्चे होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लग गया, बराबर 90 इंटू 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10 बच्चे 19 और बच्चे 31, कितना होगा, कहेंगे सर 31 और बच्चे 9 40, 40 10 50 तो माइनस में 50 हो गया। अब मेरे भाई अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे बच्चे, तो देखो सबसे पहले बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं सर, इसको मल्टीप्लाई बेटा कर लो। तो बच्चे इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया कितना, 90 गुणे 1.6 बेटा, देखो 90 गुणे 1.6 गुणे 9.1 बच्चे आएगा हमारा ये 1310.4। तो बच्चे आ गया 1310.4 इंटू 10⁻⁻50। बच्चे ये अगर mv का मान यहाँ निकालेंगे, देखो दोस्त यहाँ अगर हम mv का मान मेरे भाई निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर बच्चे हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा पूरे पे, कहेंगे हाँ सर रूट लग जाएगा मेरे भाई। अब देखो बच्चे मेरे दोस्त, ये 10⁻⁻50 से बाहर 10⁻⁻25 आ जाएगा बच्चे, कहेंगे हाँ सर 10⁻⁻25 इंटू 10⁻⁻25 लिख सकते हैं बच्चे। और इसका मेरे भाई अगर स्क्वायर रूट हम निकाल दे बच्चे, वर्गमूल, तो बच्चे 36.199 बच्चे कितना आएगा सर, 1000 बच्चे 1310 का आएगा 36.199 बच्चे आ गया 36.199 इंटू 10⁻⁻25 बच्चे, ये आपका mv का मान आ गया। क्या आ गया सर, mv का मान। मेरे भाई देख लो ध्यान से, 1310.4 का वर्गमूल बच्चे 36.199 आया बच्चे, हमने यहाँ टूल से निकाल लिया है। आप बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे भाग विधि से बच्चे, जैसे वर्गमूल आप निकालते हैं। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी मेरे भाई। अब इसके बाद बच्चे आपको रेडियस की वैल्यू क्या होती है, कहेंगे सर होता है r बराबर mv मेरे भाई। तो बच्चे यहां से mv का मान डाल दो बेटा, कितना आया 36.199 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन दोस्त क्यू का मान बच्चे क्या है, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू चुंबकीय क्षेत्र बच्चे दिया है आपको कितना, कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र हमें दे रखा है 9 गुणे 10⁻⁻5 9 गुणे 10⁻⁻5। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो तो बच्चे हो जाएगा ये, देखो आर का मान कितना, कहेंगे सर 36.199 अपॉन में बच्चे 16 9 144 यानी कि होगा बच्चे 114.4 और 10 बच्चे देखो -25 तो ये ऊपर है बेटा, और बच्चे ये 19 और 5 तो कहेंगे सर 19 5 बच्चे 24 होता है। कितना होगा सर 19 5 मेरे भाई 24 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा ये। तो दोस्त ये हो गया आपका R बराबर 36.199 अपॉन 14.4 इंटू बच्चे 10⁻⁻25 प्लस 24 सॉल्व करेंगे 10⁻⁻1 मेरे भाई। इसको हम लिख सकते हैं सर R बराबर 36.199 अपॉन 14.4 इंटू बटा आएगा 10 या नीचे, क्यों बच्चे 10⁻⁻1 यानी कि 1/10 हो जाएगा। अब बच्चे देखो आ गया कितना, कहेंगे सर R का मान आ गया 36.199 अपॉन 14.4 को बच्चे 10 से मल्टीप्लाई करो 144 मेरे भाई। तो 36.199 बेटा है पूरा ये, इसको डिवाइड करो 144 से मेरे भाई, इसको डिवाइड करो बच्चे 144 से, तो बेटा आपका आ रहा है 0.25 बेटा, कितना आ रहा है 0.25 मेरे भाई, 0.25 मीटर मेरे भाई। ये जो है बच्चे इस प्रश्न में आपकी त्रिज्या है, कितनी आ गई सर
0.25 मीटर मेरे दोस्त। कितना आ गया सर? 0.25 मीटर मेरे भाई आपके इस प्रश्न का जो है सही जवाब है दोस्त। इसको आपको दोस्त याद रखना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे भाई हमने कैलकुलेटर से कर लिया है क्योंकि बच्चे जल्दी हो गया इससे। आपको बच्चे कैलकुलेशन बहुत आराम से पेन कॉपी से अपने सॉल्व करना है और सीखना है बच्चे। भले ही बच्चे हमने कैलकुलेटर्स किया है लेकिन आपको एग्जाम देने जाना है मेरे भाई, तो आपको एग्जाम में आप तभी कर पाएंगे जब आप पेन और कॉपी से इन चीज़ों को जैसे हमने निकाला है बच्चे आप निकालने का प्रयास करेंगे और खुद से बच्चे सॉल्व करेंगे एक बार दो बार अपने से भी इस प्रश्न को। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चे आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है 2017 का बच्चे मेरे भाई प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पर बायोसेवर्ट नियम के समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय समीकरण लिखिए बच्चे। क्या लिखना है? विमीय समीकरण मेरे भाई लिखना है। तो बच्चे आपके निर्वात की चुंबकशीलता बच्चे म्यू नॉट का मात्रक होता है मेरे भाई। क्या? म्यू नॉट का मात्रक बच्चे होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चे क्या होता है? कहेंगे सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे भाई आपका जो है सॉरी बच्चे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बच्चे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर बच्चे आपका यहाँ पर मात्रक होता है। बच्चे क्या होता है सर? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर बच्चे आपके म्यू नॉट का मात्रक होता है। बच्चे अगर बीमा की बात करें तो बच्चे बीमा हो जाएगी मेरे भाई आपकी। क्या? तो बच्चे बीमा यहाँ लिख सकते हो न्यूटन बच्चे बल का मात्रक है तो बल की बीमा होती है बच्चे एम एल टी माइनस टू अपॉन मेरे भाई एम्पियर बच्चे धारा का मात्रक है तो बच्चे धारा को कैपिटल ए से लिखते हैं तो इसका स्क्वायर मेरे दोस्त। तो इसको सॉल्व करने पर आपका बीमा आएगा बच्चे एम एल टी माइनस टू और ए माइनस टू। बच्चे ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस टू हो जाएगा और ये आपकी बीमा हो गई। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है म्यू नॉट यानी कि चुंबकशीलता बच्चे उसका जो मात्रक होता है कितना होगा? कहेंगे सर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आपका मात्रक होता है और बीमा की बात करें तो एम एल टी माइनस टू और ए माइनस टू होता है क्योंकि बच्चे न्यूटन का बीमा आपका होता है बच्चे बल का मात्रक न्यूटन है तो एम एल टी माइनस टू बल की बीमा होती है और एम्पियर बच्चे धारा का बीमा है बच्चे धारा होता है ए तो ए का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। कितना? ए का स्क्वायर। बच्चे इसको सॉल्व करने पर आएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। ये मेरे भाई आपका 2017 का ये प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे मेरे भाई। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले प्रश्न की ओर बच्चे हम बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई अब आपको बात करेंगे हम लोग 3 अंक वाले प्रश्न की तरफ। ये रहा बच्चे आपके सामने पहला प्रश्न। कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। बच्चे धारा मेरे भाई दिया गया है आई का मान कितना? कहेंगे सर 10 एम्पियर दे रखा है। ठीक है सर। कहां से कहां? कहेंगे सर उत्तर से दक्षिण की ओर। बच्चे मेरे भाई डायग्राम बना लो बच्चे। देखो बच्चे ये होता है डायरेक्शन में आपका उत्तर दक्षिण। बच्चे ये पूर्व होता है बच्चे ये पश्चिम होता है मेरे भाई। अब देखो दोस्त कह रहा है एक तार है बच्चे, कह रहा है धारा इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर मेरे भाई धारा इस प्रकार से आई जो है प्रवाहित हो रही है। ठीक है सर। तार से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक इलेक्ट्रॉन बच्चे इस तार से मेरे भाई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है सर। तो बच्चे यहाँ पे आर का मान मेरे भाई दिया है 10 सेंटीमीटर। जो जो बच्चे दिया है आप डायग्राम के साथ साथ लिखते चलो। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर मेरे भाई कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो वेलोसिटी बच्चे दिया है 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। कहां से कहां? तो कहेंगे सर दक्षिण के उत्तर की ओर। तो इलेक्ट्रॉन बच्चे इधर चल रहा है कितने वेग से? कहेंगे सर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से।
2 मीटर पर सेकंड के वेग से दक्षिण से उत्तर की ओर वेग से प्रक्षेपित किया गया है, बच्चे फेंका गया है। चलो, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। बच्चे बल का मान मेरे भाई निकालना है। क्या निकाल सर? बल का मान। ठीक है सर। बच्चे बल मेरे भाई होता है एफ बराबर, कहेंगे सर आई बी एल साइन थीटा। क्या होता है सर? आई बी एल साइन थीटा बच्चे, ठीक है ना। क्या होगा सर? आई बी एल साइन थीटा या क्यू वी बी साइन थीटा बच्चे, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है सर। अब देखो मेरे भाई, यहां पे बच्चे सबसे पहले बी नहीं पता है, तो मेरे भाई सबसे पहले बल निकालने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो बच्चे चुंबकीय क्षेत्र का यहां पे लगाएंगे आप फॉर्मूला। क्या लगाएंगे सर? यहां मेरे भाई हम लोग सबसे पहले यहां दोस्त हम लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बच्चे। क्या लगाएंगे? तो कहेंगे सर यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? तो कहेंगे सर किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बच्चे होता है बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई। क्या होता है सर? म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन ए बच्चे। क्या होता है? म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन ए बच्चे, या आर बात वही है दोस्तों, दूरी बच्चे तार से कितनी दूरी पर निकालना है। तो फॉर्मूला बच्चे है बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए, आर या ए बच्चे। अगर मेरे भाई हम लोग म्यू नॉट बाई 2 पाई का बच्चे मान तो नहीं जानते हैं, तो बच्चे अगर यहाँ पर मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो बच्चे ये फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई अपॉन आर। क्यों सर आपने मल्टीप्लाई किया? बेटा मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई का हम लोग वैल्यू जानते हैं बच्चे। तो मेरे भाई यहाँ से b का मान क्या आएगा? कहेंगे सर म्यू नॉट बाई 4 पाई बच्चे होता है 10 की पावर -7 इंटू बच्चे 2 कांस्टेंट है इंटू i का मान बच्चे 10 दे रखा है अपॉन r बच्चे किया दिया है, कहेंगे सर 10। मेरे भाई 10 आपको दूरी का मान दे रखा है बच्चे 10 से 10 सेंटीमीटर बच्चे। तो मेरे भाई ये 10 एम्पियर नहीं बच्चे, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसको आप 10 सेंटीमीटर बच्चे बना लो। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो आएगा 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। यानी कि बच्चे आएगा ये दूरी कितना? कहेंगे सर इसको पावर बच्चे 1 है तो आएगा 10 की पावर 1 -2 बच्चे -1 यानी कि 1/10 मीटर बच्चे। ठीक है सर। बच्चे बी का मान यहां से आपका आ गया कितना? कहेंगे सर 10 की पावर -7, सॉरी बच्चे ये अपॉन में आर। देखो मेरे भाई म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना है? 10 की पावर -7 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है बच्चे, आई का मान 10 और बच्चे दूरी कितना है? कहेंगे सर दूरी 1/10 है, तो बच्चे ये 1/10 मेरे भाई। तो बच्चे ये पलट के 10 ऊपर जाएगा तो आएगा बी का मान कितना? कहेंगे सर आएगा 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू में 10 की पावर बच्चे 2 हो जाएगा। ये 10 गुणे 10 बच्चे 100 यानी 10 की पावर 2। तो इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 2 माइनस का 5, इतना टेस्ला मेरे भाई ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। अब दोस्त आपको निकालना है बल का मान। तो बच्चे बी दिया है आपको और इलेक्ट्रॉन का आवेश मेरे भाई हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चे होता है क्यू बराबर मेरे भाई कितना? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है कूलाम में, ये भी हम जानते हैं। अब बच्चे देखो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है आपको बल निकालना, तो यह बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा बच्चे। क्या होगा सर? क्यू वी बी साइन थीटा मेरे भाई। ठीक है सर। बच्चे क्या लगाएंगे? कहेंगे सर यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा मेरे भाई। क्या लगाएंगे सर? यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई यह बराबर क्यू वी बी साइन लगाएंगे और बच्चे देखो चुंबकीय क्षेत्र और वेग, बच्चे देखो चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा इस टाइम? तो कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र मेरे भाई देखो निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे, आप जो है अंगूठे को बच्चे धारा की दिशा में रखो और इस बिंदु पर बच्चे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? कहेंगे सर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चे बोर्ड से बाहर की तरफ होगा बच्चे, यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे यहाँ बी जो होगा मेरे भाई वो आपका क्रॉस बच्चे
मेरे भाई क्या होगा, बोर्ड से बाहर की तरफ बच्चे, क्या होगा सर, बोर्ड से बच्चे बाहर की तरफ मेरे भाई। ठीक है सर। अब बच्चे यहां पर मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर बोर्ड से बाहर की तरफ बच्चे, आपका बच्चे बाहर, बच्चे मेरे डॉट दिखाते हैं, सॉरी बच्चे बाहर क्या दिखाते हैं मेरे, बाहर के लिए बच्चे डॉट का सिंबल यहां इस्तेमाल होगा। चुंबकीय क्षेत्र बाहर यानी कि डॉट बच्चे यहां पे आप लगा लेंगे। ये डॉट क्यों लगाए सर, बच्चे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है इसलिए। अब देखो मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र बाहर है बच्चे, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका जा रहा है उत्तर की ओर बच्चे, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बने, कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र बाहर बोर्ड से बाहर बच्चे ऐसे, और वेग आपका ऊपर है बच्चे, दोनों के बीच 90 एंगल बनेगा। तो यहां बच्चे थीटा का मान क्या होगा, कहेंगे सर थीटा का मान मेरे भाई इस फॉर्मूले में आपका हो जाएगा दोस्त, यहां पे कितना, कहेंगे सर थीटा का मान बच्चे आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब दोस्त वैल्यू डाल लो तो आएगा क्यू का मान, आवेश इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और वेग दिया है 2 मीटर पर सेकंड, इंटू चुंबकीय क्षेत्र आया है 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू साइन 90। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, तो आएगा आपका बच्चे 2 दूना 4, और 4 इंटू 16 बच्चे, 16 चौको 64 बच्चे यानी कि 6.4 इंटू में 10 की पावर 19, 5 बच्चे 24, 10 की पावर मेरे भाई माइनस का 24 इंटू साइन 90 बच्चे 1 होता है। तो आपका आंसर मेरे भाई आ गया 6.4 इंटू 10 की पावर -24, और बल का मात्रक बच्चे होता है न्यूटन। क्या होता है बच्चे, बल का मात्रक मेरे भाई होता है न्यूटन। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे ये बल का मात्रक मेरे भैया हो गया आपका न्यूटन। देख लो बच्चे, ये मेरे भाई इस प्रश्न का जवाब आ गया है। ठीक है बच्चे, देख लो समझ लो, अगर कोई बच्चे आपको समस्या हो मेरे भाई तो आप कमेंट कर सकते हो। नोट कर लिए भाई। अब बच्चे आगे कह रहा है कि बल की दिशा भी निकालना है बच्चे। क्या होगी सर, बल की दिशा। देखो बच्चे, अगर मेरे भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है मेरे भाई, तो यहां पे बच्चे वेग ऊपर मेरे भाई है, और आवेश बच्चे इधर है नीचे की तरफ मेरे भाई, तो इस पे लगने वाला बल कहां होगा, तो बच्चे लगने वाला बल मेरे भाई इधर बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे ऊपर जा रहा है तो मेरे भाई धारा इस केस में नीचे होगी बच्चे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बच्चे यहां पे धारा बनेगी, है ना, कहेंगे हाँ सर। ठीक है सर। अब अगर बल की बच्चे बात करेंगे तो मेरे भाई आपका बल जो है फ्लेमिंग के नियम से बच्चे क्या आएगा, कहेंगे सर अंदर की ओर बच्चे आएगा। क्या आएगा सर, बल मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर बल जो है अंदर की ओर होगा बच्चे। क्या, अंदर की ओर बच्चे। तो आपका मेरे भाई बल क्या हो, कहेंगे सर अंदर की ओर बच्चे, आप निकाल लेंगे दिशा से। तो बच्चे दाएं बाएं हाथ के नियम से बच्चे क्या होगा, बल कहेंगे आपका सर अंदर की ओर मेरे भाई, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो बच्चे आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों को मेरे भाई अच्छे से आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न बच्चे आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये रहा मेरे भाई आपका अगला प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात बच्चे। अल्फा कण और प्रोटॉन बच्चे, कह रहा है वी अल्फा और वी प्रोटॉन मेरे भाई, इसके वेग का अनुपात दिया है 1:3। ठीक है सर। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे भाई। कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है भाई, क्या निकालना है, तो कहेंगे सर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात मेरे भाई निकालना है। ठीक है सर, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात मेरे भाई आपको यहां पे ज्ञात करना है।
ठीक है बेटा, शुरू करें स्टार्ट बेटा। यहाँ पे कहेंगे हाँ सर। अब देखो मेरे भाई, अभी इस तरह का एक सवाल हमने बेटा पीछे किया था। क्या किया सर? एक प्रश्न बच्चे हमने बिल्कुल सिमिलर इसी प्रकार का थोड़ी देर पहले किया था। प्रश्न ये था मेरे भाई, क्या था प्रश्न? तो कहेंगे सर प्रश्न मेरे भाई सिमिलर था ऐसे ही। देखो बच्चे, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? कहेंगे सर मेरे भाई त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। देखो बच्चे, यहां पर दो वैल्यू इन्वॉल्व है, एक तो अल्फा कण और प्रोटॉन। बच्चे हम बच्चे जानते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बच्चे, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान बच्चे मान लेते हैं यहां पे हम एम पी है बच्चे। सिमिलर कहानी बच्चे हमने प्रूफ की थोड़ी देर पहले थी अभी एक सवाल में। बच्चे माना प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी है और प्रोटॉन का आवेश बच्चे मान लेते हैं, आवेश मेरे भाई क्या है? तो कहेंगे सर आवेश आपका है क्यू पी। तथा बच्चे अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो कहेंगे सर अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, तो होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अल्फा कण का आवेश जो होता है वो आवेश प्रोटॉन के 2 गुना होता है, तो 2 टाइम्स आवेश प्रोटॉन का। ठीक है सर, बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई थोड़ी देर पहले हमने टाइम पीरियड आवर्तकाल का बच्चे ऐसे ही अनुपात निकाला था। अब देखो बच्चे, अगर हम त्रिज्या निकालें बच्चे आर किसका? तो कहेंगे सर प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की त्रिज्या क्या होगी? तो कहेंगे सर होगी यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन बच्चे कितना है? कहेंगे सर मास ऑफ बच्चे क्या निकालना है? कहेंगे सर यहां पे आपको निकालना है त्रिज्याओं का अनुपात। बच्चे पहले उसने क्या कहा सर? अल्फा कण। बच्चे पहले अल्फा कहा है, तो पहले हम लोग अल्फा का बच्चे लिख लेते हैं इक्वेशन। मेरे भाई पहले अगर हम अल्फा कण की त्रिज्या लिखेंगे दोस्त यहां पे किसकी सर? अल्फा कण की त्रिज्या बच्चे आर अल्फा तो होगा आपका, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है? कहेंगे सर 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इनटू बच्चे वेग अल्फा कण का कितना दिया है? तो बच्चे यहां पे मान लेते हैं मेरे भाई इसका अनुपात 1 और 3 दिया है। क्या दिया है सर? अल्फा कण का वेग और प्रोटॉन का वेग का अनुपात 1:3 दिया है। तो मेरे भाई यहां पे हम मान लेते हैं दोस्त क्या? तो बच्चे मान लेते हैं यहां पे लिख दे बच्चे माना, तथा इसके साथ साथ बच्चे अल्फा कण का वेग जो है बच्चे मान लेते हैं 1x है और प्रोटॉन का वेग बच्चे मान लेते हैं यहां क्या है? कहेंगे सर 3x है। अब देखो बच्चे ये अल्फा कण का वेग कितना है? तो कहेंगे सर आपका 1x माना है हमने अपॉन अल्फा कण का आवेश कितना है? कहेंगे सर 2qp माना है, तो 2qp इंटू चुंबकीय क्षेत्र। बच्चे ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलर मेरे भाई ऐसे ही अगर हम निकालेंगे रेडियस प्रोटॉन का, तो बच्चे प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन mp माना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन 3x है बेटा, अपॉन में आवेश क्या है प्रोटॉन? कहेंगे सर qp है इंटू चुंबकीय क्षेत्र b है। अब इक्वेशन इसको 2 मान लिया हमने। अब अगर इन दोनों का अगर बच्चे हम रेशियो निकालेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा? कहेंगे सर समीकरण 1 को मेरे भाई डिवाइड कर दो 2 से, तो आएगा आपका आर अल्फा अपॉन आर पी बराबर 4 MP इंटू एक्स अपॉन 2QP इंटू बी पूरे के अपॉन MP इंटू 3x अपॉन में QP इंटू बी। अब देखो मेरे भाई कुछ कट रहा है क्या? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कटेगा। देखो MP से बच्चे आपका MP गया, x से मेरे भाई आपका x गया, b से बच्चे आपका b गया और QP से आपका QP गया। देखो दोस्त अब क्या बचा? कहेंगे सर ये बचा आपके पास वैल्यू बच्चे 2 एकम 2 मेरे भाई, 2 एकम बच्चे 2, ये मेरे भाई 2 दूना 4 बच्चे, कितना 2 दूना 4, तो बच्चे आ गया ऊपर 2 मेरे भाई, कितना आ गया सर 2 आ गया। तो रेडियस अल्फा कण की अपॉन रेडियस बच्चे प्रोटॉन की आ गया मेरे भाई फॉर्मूला कितना?
तो कहेंगे सर ऊपर 2 बचा है, कहेंगे हाँ सर ऊपर 2 बचा है, अपॉन मेरे भाई नीचे क्या आया, कहेंगे सर नीचे आया है आपका बटा ये 3 मेरे भाई, क्या आ गया 3 बटा बचा है, नीचे 3 बचा है। तो रेडियस मेरे भाई आपका अल्फा कण का और रेडियस प्रोटॉन का, इनका जो रेशियो आ गया 2:3, कितना आ गया सर 2:3 बच्चे। आपके इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब मेरे भाई है, क्या है सर, इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब है 2:3 बच्चे। क्या आ गया सर 2:3 मेरे भाई। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चे अब बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। बच्चे अब हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई, 5 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न। अब ये रहा मेरे भाई आपके सामने प्रश्न 5 नंबर का, कह रहा है 2020, 21, 23 और 24 में आपके बोर्ड एग्जाम पूछा गया है बच्चे। तो आप इसको बच्चे, एक महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चे डाल के लिख लीजिए बच्चे। ये डेरिवेशन मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चे, जान लो इस तरह का। कह रहा है बायोसेवर्ट की सहायता से धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई कह रहा बायोसेवर्ट की सहायता से धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकालना है। देखो सबसे पहले बच्चे हमने एक कुंडली बना लिया, मान लेते हैं इसका केंद्र O है बच्चे, इसकी त्रिज्या मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर इसकी त्रिज्या बच्चे मान लेते हैं R है, ठीक है सर। अब इसकी केंद्र बच्चे क्या है, कहेंगे O है, त्रिज्या R है, और इसके पृष्ठ पर बच्चे हमने एक स्मॉल dl लेंथ का बच्चे एलिमेंट काट लिया, जिसकी दिशा बच्चे ये हमने ले लिया dl बच्चे। और मेरे भाई यहाँ पे मान लेते हैं इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है इस कुंडली में, क्या सर, इसमें I धारा बच्चे प्रवाहित हो रही है। तो इसमें dl और बच्चे r वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, कहेंगे सर 90 डिग्री है। तो बच्चे लिखेंगे बायोसेवर्ट के नियम से, मेरे भाई लिखेंगे बायोसेवर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट के नियम से कुंडली की अल्पांश लंबाई dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो कहेंगे सर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में भाई होगा B बराबर μ0/4 इंटू IDL, या dB बराबर बच्चे स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर होगा μ0/4 IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। बेटा क्या होगा सर, कहेंगे सर बायोसेवर्ट के नियम से कुंडली के अल्पांश लंबाई dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर मेरे भाई होगा आपका μ0/4 IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। कहेंगे हाँ सर, आपका बायोसेवर्ट के नियम बेटा यही तो होता है ना, कहेंगे हाँ सर यही होता है। अब देखो मेरे भाई आगे, अब देखो बच्चे, तो बच्चे ये dB बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर dB होगा बच्चे μ0/4, आगे देखो बच्चे μ0/4 IDL बच्चे साइन थीटा कितना है सर 90 है, साइन 90 बटे R स्क्वायर। बच्चे 90 की वैल्यू क्या है dB में, कहेंगे सर साइन 90 होता है 1, तो हो जाएगा dB बराबर μ0/4 IDL अपॉन R स्क्वायर। ये आपका है सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र बच्चे अल्पांश लंबाई के कारण। अब लिखेंगे बच्चे अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र
अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे सर होगा B बराबर इंटीग्रल dB बच्चे। dB के बच्चे समाकलन कर लो मेरे भाई, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो बच्चे यहां कुल चुंबकीय क्षेत्र आएगा समाकलन म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl अपॉन R स्क्वायर। अब देखो बच्चे इसमें क्या क्या नियतांक है, कहेंगे सर म्यू नॉट बाई 4 पाई आपका नियतांक है, बाहर आ जाएगा। I अपॉन R स्क्वायर भी नियतांक है बच्चे, ये भी बाहर आ जाएगा। अब बच्चे समाकलन के अंदर क्या बचे, कहेंगे सर dl केवल बचे। क्या बचेगा सर, dl मेरे भाई। देखो दोस्त यहां से म्यू नॉट बाई 4 पाई मेरे भाई कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर आ गया। I अपॉन R स्क्वायर बच्चे कांस्टेंट है, बाहर आ गया बच्चे। कौन सा चेंज होगा बच्चे, क्या परिवर्तनशील है, कहेंगे सर लंबाई बच्चे। dl एलिमेंट बच्चे हमने पहले यहां लिया है बच्चे, फिर मेरे भाई यही dl एलिमेंट यहां लेंगे दोस्त, फिर बच्चे यही dl बच्चे एलिमेंट यहां लेंगे मेरे भाई। इस तरह से हम पूरी लंबाई पर dl 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 रियल एलिमेंट लेंगे बच्चे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जो आपका dl है बच्चे वो परिवर्तनशील है, तो बच्चे वही समाकलन होगा मेरे भाई, और सब कुछ बाहर आ गया। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी, तो बच्चे हमारा B चुंबकीय क्षेत्र आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटू dl बच्चे। अब बच्चे बताओ वृत्त में dl dl जोड़ के क्या आएगा, कहेंगे सर dl 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 मेरे भाई जोड़ के पूरा इस वृत्त की परिधि बच्चे आएगी। क्या आएगी सर, वृत्त की परिधि मेरे भाई। तो बच्चे इंटीग्रेट dl आपका होगा वृत्त की परिधि, क्या होगी सर, वृत्त की परिधि मेरे भाई, वृत्त की परिधि। और बच्चे वृत्त की परिधि कितनी होगी, कहेंगे सर 2 पाई इंटू आर। क्या होगी सर 2 पाई आर। तो मेरे भाई यहाँ इंटीग्रेट dl की वैल्यू आप डाल देंगे कितनी, तो कहेंगे सर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू में I अपॉन R स्क्वायर और इंटू में बच्चे 2 पाई आर वृत्त की परिधि dl के जगह पे। अब देखो भाई कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे सर हाँ बच्चे पाई से पाई कट गया मेरे भाई, एक आर से बच्चे एक आर कट गया बच्चे, 2 2 जो 4 2 बार चला गया मेरे भाई। b का मान आ गया कितना, कहेंगे सर म्यू नॉट बाई 2 I अपॉन आर है बच्चे मेरे भाई। ये आपका फॉर्मूला बच्चे आ गया, क्या आ गया सर, b बराबर म्यू नॉट बाई 2 I अपॉन आर बच्चे। ये मेरे भाई आपके वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। क्या है सर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मेरे भाई फॉर्मूला आ गया। देख लो बच्चे 5 नंबर का डेरिवेशन बच्चे है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे हमने आपको बताया है। बच्चे इस बात को आपको याद रखना है बच्चे, पूरे के पूरे 5 नंबर मेरे भाई आपको मिलेंगे यहाँ से। तो b बराबर म्यू नॉट बाई 2 I बाई आर आपका फॉर्मूला आ चुका है। अगर बच्चे रेडियस को हम a लेंगे तो आपका a आएगा मेरे भाई, और अगर रेडियस को r लेंगे तो आपका r आएगा। तो आप परेशान मत होना दोस्त, अगर रेडियस हम a लेंगे तो अब a आएगा अपॉन में, रेडियस r लेंगे तो r आएगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। बच्चे ये प्रश्न 2015, 16, 19, 23 और 24 में बच्चे पूछा गया है। तो ये भी प्रश्न मेरे भाई आपका एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे प्रश्न है, इसको भी आपको दोस्त याद रखना है। बच्चे पहले सबसे पहले एम्पियर का हम परिपथीय नियम बच्चे समझ लेते हैं क्या है। तो बच्चे इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। कहने का मतलब बच्चे ये कि समाकलन क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl बच्चे ये आपका होगा म्यू नॉट इंटू I बच्चे। ये मेरे भाई आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसको तो आपको बच्चे याद रखना है। पहले क्या कहता है सर, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बच्चे dl, b डॉट dl बच्चे।
डीएल मतलब बच्चे लंबाई के अनुदिश समाकलन, बच्चे उसी को बोलते हैं रेखीय समाकलन। जो बी डॉट डीएल है बच्चे इसे बोलते हैं रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का। ये उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपकी डेफिनेशन बच्चे है किसकी, एम्पियर के नियम की। अब मेरे भाई कह रहा है इस नियम की सहायता से क्या करना है, तो आपको एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। देखो बच्चे, सबसे पहले एक आप अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार बना लो। मेरे भाई मान लो ये आपका एक अनंत लंबाई का बच्चे धारावाही चालक तार है बच्चे। ये ऊपर जो है प्लस अनंत तक गया है बच्चे, माइनस नीचे माइनस अनंत तक गया है। और इस तार से बच्चे मान लेते हैं कि स्मॉल आर दूरी पर हमें बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। देख लो बच्चे, एक बार ध्यान से इसको समझ लो मेरे भाई। पहले हमने कहा ये जो बच्चे हमारा तार है, इस तार के हमें क्या करना है, इस तार के कारण इससे स्मॉल आर दूरी पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया, एक एम्पियर का बच्चे परिपथ खींचा। एम्पियर परिपथ बच्चे स्मॉल आर त्रिज्या खींच लिया वृत्ताकार। अब बच्चे देखो मेरे भाई, इसको बच्चे हमने ध्यान से खींच लिया और मान लो इसमें धारावाही चालक तार है बच्चे। क्या है बच्चे, धारावाही चालक तार है, मतलब इसमें धारा बच्चे बह रही है। मान लो बच्चे धारा बाहर ऊपर की ओर जा रही है बच्चे। क्या जा रही है, धारा बच्चे ऊपर की ओर आई प्रवाहित हो रही है। और इस परिपथ के कारण बच्चे हमें क्या निकालना है, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चे निकालना है। तो बच्चे इसका हम अगर शीर्ष व्यू बच्चे, शीर्ष व्यू बनाए बच्चे, अगर ऊपरी शीर्ष मेरे भाई, इसका बच्चे अगर हम टॉप व्यू मेरे भाई क्या बनाए हम, टॉप व्यू बच्चे, यानी कि ऊपरी शीर्ष बच्चे, इसका अगर हम डायग्राम बना ले मेरे भाई, टॉप व्यू मतलब बच्चे ऊपरी शीर्ष होता है। क्या होता है सर, ऊपरी शीर्ष मेरे भाई, ऊपरी शीर्ष। अगर बच्चे इसका हम ऊपरी शीर्ष मेरे भाई बना लें तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका डायग्राम बनेगा। ये बच्चे अब देखो मेरे भाई, अब इसमें कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा कि धारा बच्चे, अगर ध्यान से आप बच्चे मान लो, आप जो है बच्चे छत से ऊपर से बैठ करके यहाँ देख रहे हो बच्चे, यहाँ से टॉप व्यू से, तो आपको बच्चे धारा जो सब बाहर से निकलती हुई बच्चे आपको दिखाई देगी बच्चे, ऐसे निकलती हुई मेरे भाई। यानी बच्चे धारा यहाँ से निकल रही है, इसकी त्रिज्या बच्चे आर है। अब मेरे भाई ध्यान से इसको देखो बच्चे, तो यहाँ पे मेरे भाई हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चे। देखो मेरे भाई धारा इधर निकल रही है बच्चे, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मेरे भाई इस प्रकार से बच्चे, देखो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बच्चे डीबी आपका होगा। कहेंगे हाँ सर, बी चुंबकीय क्षेत्र मेरे भाई यहाँ पे दिशा इस प्रकार से बच्चे होगी। और बच्चे यहाँ पे जो है आपका एंगल कितना होगा, कहेंगे सर लंबाई बच्चे, इधर डीएल हमने इसी दिशा में ले लिया बच्चे, डीएल। तो आपका बच्चे यहाँ पे हम लगाएंगे एम्पियर के नियम से बच्चे, लिख सकते हैं एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से बच्चे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। बच्चे यहां मान लो धारा आई है, तो आई बच्चे ये बना हुआ है धारा आई। अब देखो मेरे भाई, अगर ध्यान से इसको देखोगे बच्चे, तो यहां पे अगर डॉट हटाएंगे बच्चे तो एंगल आएगा बच्चे। देखो डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है, कहेंगे सर डीएल जिस दिशा में लिए हैं उधर ही उसी दिशा में हमने एल लिया है, यानी थीटा का मान 0 हो जाएगा बच्चे। अब देखो क्लोज इंटीग्रल बी डीएल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट इंटू आई। सर ये कॉस 0 कहाँ से आ गया बच्चे, अगर डॉट प्रोडक्ट कहीं हटाएंगे बच्चे, देखो मेरे भाई क्लोज इंटीग्रल बी डीएल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट इंटू आई। बच्चे कहीं पर अगर ए डॉट बी हटाते हैं तो वहाँ कॉस थीटा भी तो आएगा, कहेंगे हाँ सर आएगा। तो देखो बच्चे, हमने सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र बच्चे, देखो करंट बच्चे बाहर की ओर है, देखो करंट मेरे भाई ऊपर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चे ऐसे होगा। क्या होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज मेरे भाई। देखो
करंट बच्चे बाहर है, दाएं हाथ के बच्चे हथेली नियम का इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए धारा की दिशा में बच्चे अंगूठा ले जाएंगे, धारा बच्चे ऊपर मेरे भाई है, ऊपर है। चुंबकीय क्षेत्र बच्चे देखो क्या होगा, कहेंगे सर ऐसे होगा बच्चे, देखो करंट बच्चे ऊपर जा रहा है, देखो करंट की दिशा में अंगूठा ले जाओ बच्चे, और अंगूठा बच्चे घुमाओ इसको, देखो ऐसे घुमाओ बच्चे मेरे भाई, ये कहेंगे सर ये बच्चे आपका अंगुली जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है बच्चे, यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बच्चे घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो बच्चे उसी दिशा में हमने एक एलिमेंट बच्चे ले लिया डीएल लंबाई, अब बी और डीएल एक ही दिशा में है, थीटा का मान 0 हो गया, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे हम यहाँ पे इसके आगे थीटा का मान यहाँ 0 डाल देंगे, तो बच्चे आएगा हमारा मेरे भाई यहाँ पे क्या, देखो बच्चे एक पेज बच्चे यहाँ ऐड कर लेते हैं मेरे भाई, एक पेज बच्चे हमने यहाँ पे ऐड कर लिया बेटा, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इंटू कॉस 0 1 हो गया बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अब मेरे भाई बी बच्चे बाहर कर लो यहां से, क्लोज इंटीग्रल डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अब बच्चे डीएल 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 क्या आएगा, कहेंगे सर डीएल जो है आपका बच्चे वृत्त की परिधि मेरे भाई है, तो डीएल आपका क्या आएगा सर, जैसे बच्चे पिछले में अभी डेरिवेशन हमने किया, डीएल का समाकलन बच्चे आएगा 2 पाई आर, तो बच्चे यहाँ लिख देंगे b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से बच्चे अगर b निकालेंगे तो आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू आई। बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कितना, कहेंगे सर म्यू नॉट बाई 2 पाई अलग लिख दो बच्चे, और आई बाई आर बच्चे हमने अलग लिख लिया, यानी कांस्टेंट को बच्चे हमने अलग कर लिया और वेरिएबल को एक साथ बच्चे अलग कर लिया। तो चुंबकीय क्षेत्र जो आ गया हमारा अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण बच्चे एम्पियर के नियम से कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया b बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। अगर बच्चे यहाँ हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले मेरे भाई, तो ये b बराबर बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई अपॉन आर। देखो बच्चे इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, सर ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर लिए आप मेरे भाई, देखो क्योंकि हम लोग इसका मान बच्चे म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10 की पावर -7 जानते हैं डायरेक्ट, तो न्यूमेरिकल में बच्चे आपको सहूलियत मिलेगी थोड़ी सी, इसलिए इसको हमने ऐसे लिख लिया है। ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई समस्या की बात नहीं है। देख लो बेटा हमने क्या किया, b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, बच्चे कॉस 0 हो गया 1। अब बच्चे हमने कहा कि dl बच्चे b को हमने बाहर कर लिया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है एक कांस्टेंट है बच्चे, उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है बच्चे, हमने बाहर कर लिया। और दोस्त यहाँ dl का समाकलन 2 पाई r वृत्त की परिधि हो गई, 2 पाई r बच्चे रख लिया और म्यू नॉट इंटू आई। अगर b निकालेंगे बच्चे तो ये 2 पाई r नीचे चला गया अपॉन में बच्चे, इसको हमने म्यू नॉट बाई 2 पाई अलग कर लिया बच्चे, और i बाई r हमने अलग कर लिया। उसके बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में कर लिया, जिससे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r आ गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई बनाने का एक रीजन है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है बच्चे हम लोग जानते हैं कितना, कहेंगे सर 10 की पावर -7 होता है, इसलिए इसको हमने बच्चे ऐसे लिखा है। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन की तरफ मेरे भाई। अगला बच्चे हमारा डेरिवेशन है, कह रहा है 2015, 17, 18 और 19 में पूछा गया है बच्चे, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। देखो भाई हमने इसकी परिभाषा आज ही बच्चे दी है, वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा बच्चे, देखो ये मेरे भाई हमने आज ही इसको किया है। देखो बच्चे ये मेरे भाई वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा बच्चे हमने ये आज निकाली है, और समांतर धारावाही चालक तार के कारण ही निकाली है। तो बच्चे इसका आधा आंसर तो बच्चे ये लिखा हुआ है आपका, कहेंगे हाँ सर। बच्चे इसके आगे का प्रूफ वाला पार्ट बच्चे हम कर लेते हैं। आइए देखो बच्चे कह रहा है मेरे भाई, क्या है, कहेंगे सर दो समांतर तार हैं बच्चे धारावाही। तो बच्चे एक तार मेरे भाई हमने ये बना लिया दोस्तों, ये बच्चे एक तार बच्चे हमने ये बना लिया। ठीक है सर, मान लेते हैं पहले तार में बच्चे धारा I प्रवाहित हो रही है
और दूसरे तार में बच्चे धारा I प्रवाहित हो रही है। I1 पहले में, दूसरे में I2 बच्चे। ठीक है सर। अब मेरे भाई मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है दोस्त ये स्मॉल d है। क्या है सर? d है। ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर ध्यान से बच्चे देखोगे तो एक तार बच्चे ये 1 है हमारा, ये एक तार बच्चे ये 2 है। दो धारावाही चालक तार हैं, इनमें धारा क्रमशः I1 I2 और इनके बीच की दूरी d है। तो बच्चे ये कहानी मेरे भाई आप लिख लेंगे। माना दो चालक तार जिनमें धारा क्रमशः I1 और I2 प्रवाहित हो रही है तथा जिनके बीच की दूरी d है। थोड़ा असम्पशन वाला पार्ट बच्चे आप थोड़ा संभाल लेंगे, इसको आप अपने से लिख लेंगे ना? कहेंगे हाँ सर लिख लेंगे। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी मेरे भाई। अब बच्चे हम लिखेंगे मेरे भाई यहां चालक 1 के कारण चालक 2 के पास चुंबकीय क्षेत्र। बच्चे मान लो यहां पर मेरे भाई हम चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर निकालना चाहते हैं, तो बच्चे लिखेंगे चालक 1 के कारण चालक 1 के कारण चालक 2 के पास चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चे चालक 1 के कारण चालक 2 के पास चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कहेंगे सर मेरे भाई B बराबर होगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई डी। सर ये कहाँ से लिख दिया आपने? मेरे भाई इक्वेशन 1 मान लो, इसको मानो तो पहले बच्चे बता रहे हैं कहाँ से लिखे। मेरे भाई देखो ये अभी तुरंत बच्चे हमने प्रूफ किया है कि किसी लंबे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R होता है बच्चे। तो बच्चे यहाँ दूरी d है मेरे भाई, तो हमने दूरी यहाँ d मान ली। ठीक है? कहेंगे हाँ सर। बिल्कुल सेम बच्चे हमने पीछे प्रूफ करके अभी आए हैं। अब देखो बच्चे, अब बच्चे लिखेंगे चालक 1 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक 1 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक 2 पर लगने वाला बल चालक 1 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक 2 पर लगने वाला बल बच्चे F बराबर होता है मेरे भाई I BL साइन थीटा। क्या होता है सर? F बराबर मेरे भाई I BL साइन थीटा। ठीक है बच्चे। अब मेरे भाई यहां जो चुंबकीय क्षेत्र बच्चे होगा, इस चालक 1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बच्चे होगा यहाँ पे क्या होगा? कहेंगे सर अंदर की ओर मेरे भाई होगा, यानी बच्चे ये क्रॉस होगा बच्चे, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो बच्चे इस चालक 1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है वो अंदर की ओर। बच्चे देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का नियम क्या है? कहेंगे सर अंगूठे को आप दाएं हाथ के अंगूठे को धारक दिशा में लगाओ और जहां चुंबकीय क्षेत्र बच्चे निकालना वहां ये अंगुली बच्चे आप घुमाओ। देखो तो बच्चे देखो धारक दिशा में अंगूठा बच्चे अंगुली अंदर लगाया बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अंदर है। अब मेरे भाई अगर ध्यान देंगे तो आपका B अंदर है बच्चे और इसकी जो लंबाई है मेरे भाई वह ऊपर है। तो कहेंगे सर L ऊपर है बच्चे, इसकी लंबाई मेरे भाई मान लेते हैं L है बच्चे, ये लंबाई बच्चे, ये लंबाई ऊपर मेरे भाई इस तरफ है और आपका B अंदर है, तो इनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा बच्चे। थीटा का मान मेरे भाई यहाँ 90 है, तो बच्चे F बराबर आ जाएगा I। बच्चे I क्या है? धारा। कहेंगे सर इसमें धारा मेरे भाई है, दूसरे चालक तार में धारा I2 है। ठीक है सर। मेरे भाई B क्या है? कहेंगे सर वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान है आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई डी और लंबाई क्या है? कहेंगे सर L है और साइन 90 बच्चे, थीटा का मान डाल दो। तो मेरे भाई यहां से बल F बराबर आ गया क्या? कहेंगे सर म्यू नॉट बाई 4 पाई बच्चे, अलग कर लो आप, 2
I1 बच्चे धारा, ये पहले चालक के लिए बच्चे यहाँ धारा I1 ले लो, क्योंकि यहाँ पहले में धारा बच्चे I1 है, तो 2I1 अपॉन डी इंटू यल, क्या हो बच्चे, कहेंगे सर यल, और बच्चे यहाँ पे जो आपका धारा I2 है उसको भी लिखना पड़ेगा ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये 2I1 और ये वाला I2 बच्चे यहीं पे साथ में लिख लो, और D अपॉन का, और बच्चे ये मेरे भाई आपका L लंबाई ये वाला, और साइन 90 हो गया। अब बच्चे हमें जो धारा का मान चाहिए बच्चे, उसके एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र बच्चे हम निकालते हैं। तो कह रहा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो बच्चे आपका फॉर्मूला मेरे भाई आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया आपका F बराबर मेरे भाई क्या आ गया, कहेंगे सर आपका आ गया मेरे भाई फॉर्मूला आपका कितना आ गया है, तो कहेंगे सर मेरे भाई आपका फॉर्मूला आ गया है यहाँ पे F बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी इंटू यल। बच्चे ये फॉर्मूला है। अगर हम प्रति एकांक लंबाई पर बच्चे, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र निकालें तो क्या आएगा, कहेंगे सर F बाई एल मेरे भाई होगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। ये मेरे भाई आपका जो है इस प्रश्न का बच्चे फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 IT अपॉन डी। बच्चे ये जो है हमारे इस प्रश्न का मेरे भाई फॉर्मूला हो जाएगा। आपको बच्चे याद रखना है ये आपके दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाले एकांक लंबाई का बच्चे बल का सूत्र है F बाई एल बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। तो बच्चे अब मेरे भाई एक चीज और ध्यान देना है बच्चे, अगर दोनों धाराएं बच्चे यहां पे क्या हैं, कहेंगे सर दोनों धारा बच्चे आपका यहां पे सर पॉजिटिव है मेरे भाई, दोनों धारा क्या है सर पॉजिटिव है, एक ही दिशा में है बच्चे। अगर दोनों धाराएं बच्चे आपकी एक ही दिशा में मेरे भाई हैं तो आपका जो बल है बच्चे यहां पे क्या है, कहेंगे सर आपका फॉर्मूला आ गया यहां पे F बराई L बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बटे डी। तो बच्चे ये मेरे भाई इसी के साथ बच्चे आपकी क्लास मेरे भाई यहाँ पे होती है समाप्त। तो बच्चे आज की क्लास में हमने बच्चे आपको जो कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल्स जो डेरिवेशन कराए हैं इनको बच्चे आप बार बार रिवाइज करो मेरे भाई, और ऐसे ही प्रश्न बच्चे आपके भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं बच्चे। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास में आपने एंजॉय किया है, और बच्चे जो सवाल हमने आपको कराए हैं बच्चे ईमानदारी से मेरे भाई कसम से बच्चे आप अच्छे सॉल्व कर लो बच्चे मेरे भाई, आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसी प्रकार से बच्चे आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बेटा, बाय, जय हिंद मेरे भाई।